और एक अहम और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर असम्बली में एक अहम ओहदा गुज़िश्ता 2 साल से खाली है, जिस पर सवालात भी उठ रहे हैं। और ये अहम ओहदा है जो डिप्टी स्पीकर का ओहदा या उनकी कुर्सी गुज़िश्ता 2 बरस से खाली है, जिसको लेकर के लगातार सवालात उठ रहे हैं। और आपको बता दें कि कानून के मुताबिक डिप्टी स्पीकर का इंतखाब ज़रूरी है। छठे इजलास की तैयारी हो रही है, लेकिन इम्कान है कि शायद ये इजलास भी डिप्टी स्पीकर के बगैर ही इसकी शुरुआत होगी। और गुजरे हैं डिप्टी स्पीकर के बगैर ही गए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए अभी तक कोई पेशरफ नहीं की है। रिवायती तौर पर ये ओहदा जो है वो ऐवान में सबसे बड़ी अपोजिशन जमात को दिया जाता है और मौजूदा असेंबली में सबसे बड़ी अपोजिशन जमात बीजेपी है, जिसके पास 30 के करीब या 29 MLAs हैं। माजी में हमें याद है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी हुकूमत के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नज़ीर अहमद गुरेजी डिप्टी स्पीकर रहे, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार के दौर में जो पीडीपी के सरताज मदनी साहब थे उनके पास ये जिम्मेदारी रही। लेकिन मौजूदा वक्त में सरकार अक्टूबर के महीने में जब 2 बरस मुकम्मल करने जा रही है, सेशन भी अगले माह शुरू होने जा रहा है, उससे पहले किसी तरह की कोई पेशरफ्त हो, फिलहाल इसके कोई संकेत, इसका कोई वाज़ेह इशारा नहीं मिला है। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। इशफाक, ये ओहदा कितना अहम और क्यों, और क्या मौजूदा हुकूमत दोनों साइड से, चाहे वो हुकूमत हो या हिज़्ब इख्तिलाफ हो, इस ओहदे को ज़रूरी नहीं समझा जा रहा है किसी भी तरीके से? देखिए, डिप्टी स्पीकर एक कानूनी ओहदा है और जब हम साबिका रियासत पर एक नज़र डालते हैं, जैसे आपने खुद भी कहा कि नज़ीर गुरेजी साहब, सरताज मदनी साहब, मोहम्मद अकबर लोन साहब जैसे लोग जो हैं वो डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर रह चुके हैं और वक्तन फवक्तन उन्होंने अपना रोल भी असेंबली के अंदर निभाया है। लेकिन जब आप मौजूदा 2019 के बाद की सरकार को देखते हैं, जब नई हुकूमत यहाँ मौरज़ वजूद में आई, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरबराही में जब रियासत तकसीम हुई और बाद में एक यूनियन टेरिटरी में नई हुकूमत यहाँ पर बनी, तब से लेकर अभी तक तकरीबन 2.25 साल का वक्फा हो चुका है, लेकिन डिप्टी स्पीकर का ओहदा जो है वो खाली है। अब अभी जो जिस तरीके के आसार और कराइम है वो ये बता रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में डिप्टी स्पीकर का ओहदा पूरा किया जाएगा, इस तरीके का कोई भी इम्कान नजर नहीं आ रहा है। उसकी 2-3 बड़ी वजह, एक प्रोसीडिंग सेट हुई लोकसभा से। अगर आपको याद होगा, कई बार हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर से जब ये पूछा कि जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर डिप्टी स्पीकर का ओहदा क्यों खाली है, तो कहा गया कि आप जरा पार्लियामेंट की ओर भी नजर मारें, वहां पर डिप्टी स्पीकर का ओहदा कब से खाली और क्यों खाली रखा गया है। तो ये जब ये जवाब इस तरीके का पैदा किया जाए और इस तरीके का सवाल का जवाब हो, तो आप ये साफ समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर डिप्टी स्पीकर का ओहदा पूरा होना कानूनी तौर पर यह बड़ा जरूरी भी है। जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें भी बाज़ाब्ता तौर पर एक शिक है कि डिप्टी स्पीकर का ओहदा होना चाहिए, पूरी तौर पर स्पीकर के इंतखाब के बाद ये होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया। अब इसके पीछे 2-3 बड़ी वजह है। एक तो मैंने कहा कि हिज़्ब इक़्तिदार में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो दिल्ली की ओर इशारा करती हुई देख रही है और कह रही है कि देखिए, स्पीकर के बाद लोकसभा के अंदर जो डिप्टी स्पीकर का ओहदा है वो खाली पड़ा है, वहां पर तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। जम्मू कश्मीर आते आते सब सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जब आप हिज़्ब इख़्तिलाफ की बात जम्मू कश्मीर के अंदर करेंगे, शायद वो भी ख्वाब गफलत में ही सोए हुए हैं और उन्हें भी इस चीज का एहसास शायद इस शिद्दत में नहीं है कि अगर डिप्टी स्पीकर का ओहदा उनके हाथ लगता है, क्योंकि सबसे बड़ी जमात भारतीय जनता पार्टी और कायदे से हिज़्ब इख्तिलाफ के जो लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा है, तो डिप्टी स्पीकर भी वहां से होना चाहिए था। जिस तरीके के माजी में हमने देखा नज़ीर गुरेजी साहब थे, सरताज मदनी साहब थे या दीगर लोग थे, लेकिन शायद वहां पर भी रसाकशी है, वहां पर भी जो मामला है वो बेहतर नहीं है। अदरवाइज अगर इस मामले को सही तरीके से टेकअप किया गया होता है सरकार के साथ भी, विद इन द गवर्नमेंट, आउटसाइड द गवर्नमेंट, तो शायद कोई रास्ता निकल जाता। तो क्या इसका मतलब ये है बचना चाहती है कि कोई क्लैश ना हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी इसको पॉलिटिकली जवाब दे चुकी है और मुझे हाल फिलहाल में कोई डिप्टी स्पीकर बनता हुआ कहीं पर भी नजर नहीं तो इसका मतलब ये समझें कि दौरे हाजिर में जो खाली ओहदा है वो जमहूरी और जो पार्लिमानी रिवायत है उसके खिलाफ तो है ही, तो क्या ये एक न्यू नॉर्मल सियासी एतबार से बन चुका है? और दूसरा, तालमेल का फुकदान है बिटवीन अपोजिशन और हुकूमत, जिसका कल वज़ीर आला की तरफ से एक इशारा भी अपनी स्पीच के दौरान किया गया, वो इस बात की तस्दीक भी है कि जो ओहदा खाली है तालमेल का कहीं पर कोई ज़रा सा ना होना भी है?
आसिफ, तालमेल न होना सिर्फ इतना नहीं है कि हमारे पास डिप्टी स्पीकर नहीं है जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर, बल्कि अगर आप और तालमेल की बात करें तो हमारे पास एडवोकेट जनरल ही नहीं है। जम्मू कश्मीर हुकूमत के पास एडवोकेट जनरल नहीं है। पिछले कई सालों से जब से हुकूमत बनी है एडवोकेट जनरल हमारे पास नहीं है। एडिशनल एडवोकेट जनरल्स को तैनाती तो कर दी गई, लेकिन एडवोकेट जनरल साहब कौन है जो रियासत की कानूनी बागडोर अपने हाथ में लेकर कई अहम और बड़े मसलों पर कानूनी राय दे? तालमेल ही नहीं बन पा रहा। तालमेल बिल्कुल नहीं है, न हिज़्ब इख्तिलाफ भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान है, न नेशनल कॉन्फ्रेंस और राजभवन के बीच में है, न राजभवन बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, जिसकी वजह से न तो हिज़्ब इख्तिलाफ ही मौसर रोल इख्तियार कर पा रही है मा सिवाय नाराबाजी और एहतजाजों के, और न ही हुकूमत को किसी भी जगह पर जवाबदेह बनाया गया कि देखिए इस तरीके के हसास मामलों पर आप इस तरीके से आंखें बंद करके आगे नहीं चल सकते। ये सही बात है, एक न्यू नॉर्म बनाया गया कि जनाब पार्लियामेंट के अंदर डिप्टी स्पीकर नहीं है तो काम नहीं चल रहा है। यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि जनाब चेयरमैन साहब नहीं होते हैं, जब स्पीकर साहब नहीं होते तो चेयरमैन के एक पैनल है जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर भी है, CPIM के लीडर है, रियासी हुकूमत के लीडर्स है। एग्जैक्टली। तो वो काम उस तरीके से चल रहा है, कहीं पर भी असेंबली का काम जो है वो नहीं रुक रहा है। लेकिन पॉलिटिकली जब आप इसको देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनली जब आप इसको देखेंगे तो होना चाहिए था, लेकिन एक सेट नॉर्म हो गया पूरे इंडिया के अंदर, तो उसका असर आप जम्मू कश्मीर की सियासत पर दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक इसका साफ असर। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ थे। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो ना इंटरेस्ट बीजेपी की तरफ से नजर आया, ना फिर सरकार की तरफ से कोई इंटरेस्ट। अब जब दिल्ली वाली मिसालें पेश की जाती हैं या जवाब दिया जाता है, ये तर्क या दलील दी जाती है कि वहाँ पर नहीं है यहाँ क्यों, तो इसका मतलब जमहूरी इदारों का जैसे आप चाहें वैसे कत्ल करें, यहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि अगर हो भी तो टसल हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जब ऐवान की कार्रवाई पार्लियामेंट की तरह जम्मू कश्मीर असेंबली में भी शुरू होती है तो कभी 370, कभी रियासती दर्जे, कभी स्पेशल स्टेटस, इन्हीं मामलात पर हमने अक्सर वॉकआउट देखा। तो जब एक तरफा तौर पर कार्रवाइयाँ होती हैं, इवन के क्वेश्चन आवर में भी बात मुनासिब अंदाज में नहीं रखी जा सकी, वक्त का सही इस्तेमाल नहीं किया जा सका, तो फिर जब स्पीकर की बात आप नहीं सुनते तो दैट मीन्स डिप्टी स्पीकर का भी जो ओहदा है उसको आपने बेमाना कर दिया है। इस सारी सूरत हाल के बीच में छठा इजलास शुरू होने जा रहा है, साल 2 मुकम्मल होने जा रहे हैं गवर्नमेंट के, 35 दिनों के बाद एक और असेंबली का सेशन, लेकिन बगैर उस ओहदे के जो काफ़ी अहम ओहदा है। अब दूसरी बात ये कि एडवोकेट जनरल का ना होना, जिस तरफ इशफाक गौहर इशारा कर रहे थे, वहाँ पर भी शायद एक अजीबोगरीब टसल है, क्या मामलात हैं, कोई बात बाहर नहीं आई। लेकिन कानूनी राय अदालतों के अंदर पेश करने के लिए हुकूमती केसेस में जिस पर जवाब भी सरकार को देना होता है, वहाँ कौन ये तर्क या दलील रखेगा, इस पर कोई क्लैरिफिकेशंस नहीं।